सेफ स्कोर की बात करते हैं। सेफ स्कोर क्या रहेगा, और जैसे आपको पता है केवीएस की वैकेंसीज बहुत जल्द आने वाली हैं, तो आप फटाफट तैयार हो जाइए। जिसने नहीं कर रखी वो तो भाई एनसीईआरटी उठाओ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है हिमांशु सांगवान, आप दिख रहे हैं ओए पढ़ ले। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवीएस पीआरटी के डिटेल सिलेबस प्लस उसके सोर्सेज के बारे में। और जैसे आपको पता है केवीएस की वैकेंसीज बहुत जल्द आने वाली हैं, तो आप फटाफट तैयार हो जाइए। इस सिलेबस को पढ़ते हुए तैयारी कीजिएगा, और सोर्सेज जो मैं बताऊं वो आप रेफर कर सकते हैं उनमें। और ये बात याद रख लीजिएगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। प्लस स्ट्रेटेजी तो मैं आपको बताते हुए चल ही रहा हूँ। स्ट्रेटेजी और स्कोर ब्रेकअप मैंने वीडियो बना दी, अगर आप फिर से बोलोगे तो एक डिटेल अलग से वीडियो बन जाएगी। ठीक है, अब देखो ये साइड में दिख जाएगा आपको ना, जो मैं पढ़ रहा हूँ ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी। देखिए पार्ट 1 है जिसमें जर्नल हिंदी जर्नल इंग्लिश आएगी। सिलेबस आपको साइड में दिखता चलेगा। इससे आप क्या रेफर कर सकते हैं, जितने भी ये इनके टॉपिक्स हैं जर्नल हिंदी जर्नल इंग्लिश के 10-10 नंबर के दोनों आएंगे। तो इसमें नीतू मैम की इंग्लिश की बुक और आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी वाली बुक दोनों बेस्ट रहेंगी, दोनों ही काम करेंगी। और इसमें से अगर आपने आदित्य पब्लिकेशन वाली में से ये जितने भी टॉपिक दिए हुए ना वो कर लेना, तो फिर तो आप इसमें निश्चित हो जाए कि उसमें कोई क्वेश्चन छूटेगा। उसमें आदित्य पब्लिकेशन में ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन दिए हुए, मतलब सारे मुहावरे या फिर जितने भी टॉपिक दिए हुए ना सारे दिए हुए हैं 1 नंबर वाले। ठीक है, तो वहाँ से तो आप फिर हो जाओगे कि यहाँ से कोई टॉपिक छूटेगा नहीं। उसके बाद पार्ट 2 आते हैं। पार्ट 2 में जीके आ जाएगी, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी और पेडागोजी। ठीक है, पहले जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर लिटरेसी 10-10 नंबर की, और पेडागोजी चौथी है वो है 20 नंबर की। अब इसमें देखो जीके आपको कहाँ से करना है। जीके ना पहले जो इसमें स्टैटिक टॉपिक दिए हुए ना वो सारे करना, जितने भी दे रखे हैं ना, ये बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारे करना। प्लस जो एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके टॉपिक है ना वो टेलीग्राम में पिंड है, वहाँ जाके देख सकते हैं। उसके बाद अगर ये सारे टॉपिक हो जाए ना, उसके बाद फिर आप चलना इस पे करंट अफेयर पे। पहले ये जो पक्के है ना कि हाँ ये टॉपिक्स हैं और ये अगर आगे तो आप कर दोगे, तो पहले ये करके चलना स्ट्रेटेजी के सारे टॉपिक। और पहले तो ये कर लेना, फिर जितने अगर एक्स्ट्रा हुए ना, एक्स्ट्रा मैंने वो उसमें पिन किए हुए हैं टेलीग्राम चैनल में, तो वहाँ जाके देख लेना जो टॉपिक्स एक्स्ट्रा बचे। क्लियर बात। और करंट अफेयर करना लास्ट में, जब ये सारे हो जाए ना तो करंट अफेयर उसके बाद करना, पहले जो स्टैटिक है वो कंप्लीट कर लो। ये बात क्लियर जीके की। दूसरा आते हैं रीजनिंग एबिलिटी पे। रीजनिंग एबिलिटी की ये सारे टॉपिक कर लेना, और ये सारे टॉपिक करने कहाँ से, यूट्यूब से सारे फ्री में मिल जाएंगे। जैसे आप सर्च मारोगे ब्लड रिलेशन फॉर एसएससी मार लो, या फिर ब्लड रिलेशन फॉर डीटेल प्लस भी मार लो। ज्यादा रिलेवेंट रिजल्ट आपको जब सर्च करोगे ब्लड रिलेशन फॉर एसएससी तब मिल जाएंगे। तब ना थोड़ा सा वो उनका लेवल ठीक होता है, अगर वो कर लिए तो फिर ये तो हो ही जाएंगे। जैसे आपको डायरेक्शन करनी है तो लिख दो डायरेक्शन फॉर एसएससी, तो वो वाले क्वेश्चन कर लेना। जितने प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस चलती रहती है यूट्यूब पे, वो वाली प्रैक्टिस कर लेना। जितने भी सर ने कराए हो या फिर मैम ने कराए हो वो सारे कर लेना। और उससे करना जिसका आपको समझ आ रहा हो, कि बहुत सारे टीचर हैं, उससे करना जिसको आपको समझ आ रहा हो। और सारे टॉपिक यूट्यूब पे मिल जाएंगे फ्री में। इनकी बात होगी, रीजनिंग एबिलिटी खत्म। तीसरी बात पे आते हैं कंप्यूटर लिटरेसी। कंप्यूटर लिटरेसी देखिए, इसमें ना जो मेन चीज़ है वो है लास्ट में एमएस ऑफिस दिख रही होगी। एमएस ऑफिस के लिए एक लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो का वो देख लेना, वो पूरी वीडियो है, उसमें से ऑलमोस्ट सारा कवर हो जाएगा। प्लस इसकी एक बुक बताऊंगा, अंकित भाटी अंकित भाटी सर की आती है कंप्यूटर बुक। अंकित भाटी सर की एक कंप्यूटर बुक आती है, 90 रुपीज़ के आसपास उसका रेट रहता है। वो आप ले सकते हैं अपने स्टोर्स के आसपास से, नहीं तो ऑनलाइन मंगा लेना, ऑनलाइन भी आ जाएगी। उसमें भी ऑलमोस्ट सारा सिलेबस दिया हुआ है, 90 रुपये की है, कोई दिक्कत नहीं। 10 नंबर का कवर करवा देगी, तो 90 रुपये कोई ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद पेडागोजी के लिए देखो भाई, अगर 20 नंबर ही पूरे लेने, अगर ये 20 नंबर पूरे लेने हैं, अगर ये 20 नंबर पूरे लेने हैं तो 502, 506 और 507 करके जाना। ठीक है, और कर लो, अभी से स्टार्ट कर लो। 1 महीने में निपटाओगे, 3 महीने में इतने पेपर आ जाएगा पास में। ठीक है, तो 502, 506, 507। अगर किसी को ये नहीं करने तो 11-12 की साइकोलॉजी कर देना। 11-12 की जो साइकोलॉजी की बुक है ना वो पक्का करके जाना। 11-12 की साइकोलॉजी की बुक, उसमें यह है कि आपके ऑलमोस्ट मतलब ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे अगर वो कर लिया। पर अगर पूरे चाहिए ना, पूरे के पूरे नंबर चाहिए, तो ये जरूर करके जाना। कितने, 502, 506 और 507। क्लियर बात। पेडागोजी की बात खत्म। ही सारे के सारे टॉपिक उन्हीं में दिए हुए हैं, उन्हीं 3 जो है ना इसकी मैंने बुक बताई वो पक्का करके जाना। वो टेलीग्राम पे डाल दिया, हिंदी में भी डली है, इंग्लिश में भी डली है। ठीक है, वो करके जाना 502, 507 और 507। सब्जेक्ट कंसर्न में आते हैं। सब्जेक्ट कंसर्न में एक तो आपकी आएगी कोर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी आएगी, जिसमें कि इंग्लिश आएगी, हिंदी आएगी। इंग्लिश हिंदी के ये सारे टॉपिक जो आपके साइड में दिख रहे हैं वो भी उन्हीं किताब में मिल जाएंगे, नीतू मैम वाली किताब में और आदित्य पब्लिकेशन वाली किताब में।
खत्म बात ये वाली। वाक्य रचना इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, वाक्य रचना और अलंकार वो भी आदित्य पब्लिकेशन वाली बुक में मिल जाएंगे। अगर ये समझ ना आए तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, जो टीचर आपको अच्छा पढ़ा रहा हो वहाँ से कर लेना वाक्य रचना और अलंकार। बाकी आदित्य पब्लिकेशन वाली बुक में दिए हुए दोनों चीज़ आप वहाँ से भी कर सकते हैं और अच्छी तरीके से हो जाएंगे वहाँ से। तो ये दोनों खत्म हो गए, हिंदी और इंग्लिश कोर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी सब्जेक्ट कंसर्न में। सब्जेक्ट कंसर्न होता है 80 नंबर का। उसके बाद जर्नल साइंस का सिलेबस हेड में दिख रहा होगा। अब देखो जर्नल साइंस में क्या है ना, जिसके पास 12th में साइंस थी या फिर जो साइंस का स्टूडेंट रह चुका है उसको करनी है क्लास 9th की साइंस पहले करनी है, क्लास 9th की साइंस की बुक पहले करनी है। उसके बाद वो बैक में चलेगा, क्लास 9th की कर ली पहले, उसके बाद बैक में चलना है, फिर क्लास 8th की, क्लास 7th की। तो इसमें क्या होगा, क्लास 9th की अगर तुम कर लोगे ना तो मैक्सिमम द सिलेबस इसी में कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको लग रहा है कि हाँ यार क्लास 9th की बुक मैंने कर ली है और मेरे पास अभी टाइम है, तो बैक में चलना, क्लास 8th की, क्लास 7, ऐसे बताना, क्लास 6 7, फिर बैक में चलना, क्लास 8, क्लास 7, क्लास 6, ऐसे चलना। और अगर उसमें छूट भी गया ना क्लास 7 क्लास 6, कोई फिर दुख वाली बात नहीं, क्योंकि क्लास 9 और क्लास 8 में ना आपका मैक्सिमम ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और होने को तो क्लास 9 में हो जाएगा। पर अगर टाइम लग रहा है आपको तो क्लास 8 भी कर लेना, फिर 7 6 बैक में चलना। क्लास 9 तो पक्की करनी ही है, अगर टाइम है तो 8 भी कर लेना, बैक में चलते रहना। ठीक है, ये वाली बात क्लियर होगी मुझे लगता है। उसके बाद जिसके पास साइंस नहीं थी ना भाई, उसको अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, तो वो वहीं चले 6 7 8 9, 6 7 8 9 जिसके पास साइंस नहीं थी। और जिसको अंडरस्टैंडिंग ठीक है, अगर उसको लगता है कि हाँ साइंस नहीं है बट उसकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है, तो 9th की ना लखमीर सिंह वाली किताब ले लेना, उसमें से आपका मैक्सिमम का सिलेबस कवर हो जाएगा। और सिलेबस ऐसे कवर नहीं करना, जैसे इसमें चैप्टर है मोशन, तो क्लास 9th की बुक में ना मोशन चैप्टर नाम का होगा, क्लियर है, वो कर लो पूरा का पूरा। ये नहीं कि टॉपिक ढूंढ रहा, डिस्प्लेसमेंट का चैप्टर में, डिस्प्लेसमेंट का चैप्टर नहीं मिलेगा, उसी के अंदर मिलेंगे सारी चीजें। क्लियर है वाली बात। तो ऐसे करना है आपको, टॉपिक देख लो, इस चैप्टर में आ गया टिक, इस चैप्टर में आ गया टिक, इस चैप्टर में आ गया टिक, ऐसे करते चलना है। और जो ऊपर वाले टॉपिक है ना, ये लिविंग वर्ल्ड, यूनिवर्स, ये बैक में चलोगे तो आ जाएंगे, पर अगर नहीं भी चलोगे ना, आगे बताऊंगा, वो बताऊंगा आपको आगे कैसे करना है वो। जनरल मैथ कुछ भी नहीं करना आपको। अगर आप एसएससी की एस्पायरेंट है, फिर एसएससी की तैयारी कर रखी है पहले, या फिर DSSB की तैयारी कर रखी है, या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रखी है, तो मैथ्स करने की कोई जरूरत नहीं है। DSSB वाले बस एक्स्ट्रा ज्योमेट्री चैप्टर है, ज्योमेट्री कर रहे हैं ना बस। क्लियर बात। जिसने नहीं कर रखी वो तो भाई NCERT उठाओ, अगर किसी ने कर रखी है तो फिर तो बढ़िया ही बात है, उसको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं। पर अगर किसी ने नहीं कर रखी तो अपने भाई वही मैथ उठा लो, 6th 7th 8th 9th। और ये नहीं है 6th में बैठ गए, 6th में जैसे चैप्टर आया फ्रैक्शन, एग्जांपल ले लिया, फ्रैक्शन चैप्टर 6th की बुक में, अगर आपको पता है ना फ्रैक्शन का मतलब क्या है, 1/4 प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या मतलब है, तो वो चैप्टर बैठ के लेके बैठ रहे हैं ना, उसको फटाफट कंप्लीट करो। क्लियर होगी बात। क्योंकि टाइम ना आप मान लो 3-4 महीने या 5 महीने मैक्स टू मैक्स बचे हैं आपके पास, तो उस हिसाब में ये नहीं कर सकते कि 6th की बुक पूरी डिटेल में करनी है या फिर 7th की बुक पूरी डिटेल में करनी है। आपको बस बेसिक आइडिया होना चाहिए कि फ्रैक्शन क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं। अगर आपको ये आइडिया तो वो चैप्टर करने की जरूरत भी नहीं है। क्लियर है बात। ये बात होगी क्लियर मैथ्स की बात। उसके बाद है EVS की बात। देखिए EVS के लिए 6th 7th 8th की क्या करनी है, पॉलिटिकल साइंस करनी है और ज्योग्राफी करनी है, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी। इसमें जब आप ज्योग्राफी करोगे ना 6th 7th 8th की, तो इसमें थोड़ा सा सेक्शन ना साइंस वाली में भी आ जाएगा। तो वो यही बात थी, जो थोड़ा सा सेक्शन बच जाएगा ना साइंस का, वो 6th 7th 8th की जब ज्योग्राफी करोगे ना, तो वो पार्ट भी उसमें हेल्प कर देगा और उसमें भी आपकी हेल्प हो जाएगी साइंस वाले सेक्शन में। तो 6th 7th 8th की आपको करनी है, पॉलिटिकल साइंस करनी है EVS के लिए और ज्योग्राफी करनी है। क्लियर बात ये होगी। और ये ना सारे टॉपिक ना देखते चलना, इसमें एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा, जैसे कि शायद उसमें बुक में सेंसस का टॉपिक ना मिले। क्लियर है, तो सेंसस आप जरूर करके जाना, सेंसस के पक्का क्वेश्चन आते हैं, तो सेंसस का टॉपिक कर लेना। और बाकी मेरे ख्याल से मैंने चेक किए हैं, ऑलमोस्ट सारे के सारे टॉपिक्स हैं। और जब आप कर लोगे ना 6th 7th 8th की, इसी में से मिला के देख लेना, हाँ ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, तो जो टॉपिक बच जाएगा ना वो अलग से कर लेना यूट्यूब से। क्लियर है बात। तो ये होगी भाई आपकी सिलेबस की बात कि डिटेल सिलेबस क्या है। और अब ना सेफ स्कोर की बात करते हैं। सेफ स्कोर क्या रहेगा, देखिए क्योंकि टाइम जो कि एग्जाम है बहुत टाइम बाद हो रहा है, 2018 के बाद अब हो रहा है एग्जाम, जो कि हो चुके हैं पूरे 4 साल हो चुके हैं, प्लस जो हर साल कैंडिडेट जुड़ रहे हैं, जिसने हर साल डाइट करी है, फिर JPT या फिर B.Ed करी है, तो हर साल जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ा के मानिए और एटलीस्ट कम से कम टारगेट 110 प्लस का लेके चलिए। अब सेफ स्कोर बताना मुश्किल है, क्योंकि सेफ स्कोर काफ़ी फैक्टर से भी डिपेंड करता है कि पेपर कैसा है, लेवल कैसा है ना, और बच्चे कितने आए हैं,
क्लियर है। और बच्चों की प्रिपरेशन कैसी है, तो ना काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो ऐसे सेफ स्कोर बताना मुश्किल है, पर आप 110 तो अपना स्कोर लेके जाइए। टारगेट अपना 110 से ऊपर का ही रखिए, मतलब 110 तो मिनिमम है, 110 तो आपको लाने ही लाने, ये करना है आपको। तो ऐसे तैयारी करनी है। प्लस थोड़ा सा मैंने इसके बारे में कि 120 कैसे लेके हैं, फिर 110 प्लस कैसे लेके हैं, वो पिछली वीडियो में जो बताई थी ना, तो वहां से देख लें। अगर आप एक्स्ट्रा कोई वीडियो बोलोगे तो बना देंगे कैसे लेके आए, टाइम ब्रेकअप और स्कोर ब्रेकअप और स्ट्रेटेजी अगर आप बोलेंगे तो बना देंगे। क्लियर है बात। ये होगी आज की बात। सिलेबस बताया, डिटेल सिलेबस बताया, प्लस सोर्सेज बताए। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए आपके डी ट्रिपल भी या फिर केबीएस प्रिपरेशन की हेल्प करने के लिए, तो आप वो कमेंट कर दीजिए, वो वीडियो बना देंगे। बाकी ठीक है, वीडियो खत्म करते हैं। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी एक्स्ट्रा वीडियो चाहिए वो कमेंट कर दीजिए, वहां बता देंगे। खत्म करते इस वीडियो को। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।